जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से आप सभी को यह अवश्य समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए परिवार, बच्चे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। एक प्रोफेसर फिजिक्स के थे। वह अपने कक्षा में प्रवेश करते हैं, विद्यार्थी बैठे हुए रहते हैं। तो वह जब प्रवेश करते हैं तो उनके साथ कुछ चीजें होती हैं जिन्हें वह लेकर प्रवेश करते हैं। जब वह कक्षा में प्रवेश कर बैठते हैं तो कुछ विद्यार्थियों को कुछ समझाने के पश्चात वह एक शीशे का बड़ा सा जार निकालते हैं। उस जार में कुछ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, वह फिजिक्स के जो सर होते हैं वह उस पत्थर को भर देते हैं जार में। बच्चों से पूछते हैं, क्या यह जार पूरी तरीका से भर गया? बच्चे कहते हैं कि हाँ, भर गया सर। अब वह जो प्रोफेसर होते हैं वह छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उस जार में डालते हैं और उसे हिलाते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब वह पूछते हैं, बच्चे क्या जार भर गया? तो भी बच्चे कहते हैं हाँ सर, जार भर गया। उसके बाद वो प्रोफेसर जो होते हैं उसमें बालू के कुछ थोड़ा सा बालू उस जार के अंदर डालते हैं और डालकर हिलाते हैं और बच्चों से पूछते हैं, क्या अब जार भर गया? तो बच्चे कहते हैं हाँ सर, जार भर गया। कुछ देर पश्चात वह प्रोफेसर पूछते हैं कि इस जार में 3 प्रकार की चीजें हैं। एक बड़े बड़े पत्थर, दूसरे छोटे छोटे कंकड़ और उसके बाद बालू। अब आप सभी यह बताओ कि यह जार जो है 3 चीजों से भरा हुआ है। यदि पहले ही इस जार में अगर बालू भर दिया जाता, क्या यह बड़े बड़े पत्थर इसमें डाले जा सकते थे? बच्चों ने उत्तर दिया नहीं। फिर उन्होंने कहा, क्या यह छोटे छोटे पत्थर डालने के बाद क्या इसमें बड़े बड़े पत्थर डाले जा सकते थे? तो बच्चों ने जवाब दिया नहीं। प्रोफेसर ने बच्चों को बड़ी ही प्यार के साथ समझाया कि यह जो जार है, बालू है और पत्थर है, यह सभी हमारे जीवन में मैटर करता है। यह ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार हमारा जीवन है। यह जो बड़े बड़े पत्थर है, यह हमारे फैमिली के सदस्य हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बंधु। छोटे छोटे जो पत्थर हैं यह हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, घर। और जो बालू है वह हमारी छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जो हमें प्रतिदिन ये चाहिए होता है। बच्चों, अब डिसाइड आप सभी को करना है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व क्या रखता है और आप सभी को अपने जीवन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप किस चीज को देते हैं, यह समझना होगा। दोस्तों, इस कहानी को कहने का और सुनाने का तात्पर्य यह है कि आज के भारतीय जीवन में, हमारे जीवन में परिवार बहुत टूट रहे हैं। घर में भाई भाई से नहीं पड़ता है, माता पिता का बच्चों के साथ नहीं पड़ता है। सभी कोई किसी के बातों को सुनना नहीं चाहते, कोई किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इस कहानी को सुनाने का यह अर्थ है कि हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन में सभी का अत्यंत महत्व रखता है। जैसे हमारे पिता हो, हमारी माता हो, हमारे भाई बंधु हो, हमारे बच्चे हो, हमें सभी का साथ चाहिए। अभी के जीवन में ऐसा हो गया है कि पति पत्नी और बच्चे, सिर्फ इतना में ही परिवार सिमट कर रह गया है। परंतु एक संपूर्ण परिवार यदि कहा जाए तो जिस परिवार में दादा दादी, बच्चे, चाचा चाची होते हैं, वही संपूर्ण परिवार कहलाता है।
तो हमारे जीवन में सभी का महत्व रखता है। और एक बड़ा जब परिवार होता है ना दोस्तों, तो कठिनाई होती है, कई सारे वाद विवाद भी होते हैं, हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कई बार परिवार में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब विषम परिस्थिति होती है तो वही परिवार हमारे लिए सहायक हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के बातों को सहने का, एक दूसरे के बातों को बर्दाश्त करने का। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम ज़्यादातर दिल पर ले लेते हैं, तो अपने परिवार की बातों को दिल पर क्या लेना, क्योंकि कभी ऐसा भी हुआ है जब माता पिता ने, हम सभी ने बहुत सारी गलतियां की और हमारे माता पिता ने हमें क्षमा कर दिया। उसी प्रकार बड़ा दिल रखते हुए हमें भी अपने माता पिता से यदि कोई गलती हो भी जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और चाचा चाची भाई बहन जो भी हैं उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि परिवार को जितना ज़्यादा हो सके संगठित करके रख सके। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदरता है, तो इसे बरकरार रखने का प्रयास करें। दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया अपने कमेंट द्वारा अपनी राय अवश्य दें। और मेरे चैनल या आप सभी को इस चैनल में आने वाली कहानी कविताएं यदि आप सभी को अच्छी लगती है, कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलते चलते मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ और फिर एक नई कहानी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए मेरे साथ कहिए भारत माता की जय, सनातन वेरी